नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक नहायत कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुर्रे अर्ज़ पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो इन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल दुनिया की हालत क्या थी और ये ज़मीन किन मराहिल से गुज़रकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए या नहीं। फिर ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीज़ें थीं और आखिरकार उनकी वफ़ात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन और साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नज़रियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहाँ उतारा गया था। वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मकीन किया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताज़ीमन सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गम व हसरत में मुब्तला रहा। बाद अज़ां उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक नॉर्मली झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को ख़त्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले ज़मीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जुस्सा जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कब्ल इंसान नुमा मखलूक़ात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनकी बाक़ियात और ढांचे दरियाफ़्त हुए हैं। इसी बिना पर बाज़ लोग ये राय रखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में ख़त्म हो गई या ख़त्म कर दी गई। कुछ आरा के मुताबिक एक ज़माने में ये सय्यारा गैर अर्ज़ी मखलूक़ात की सरगर्मियों का मरकज़ भी रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में ये मफ़हूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। इस बयान से ये तासुर मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और वहाँ किसी जानदार मखलूक का वाज़ह ज़िक्र नहीं मिलता। इसी हवाले से लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था, ना उसके ऊपर कुछ था और ना नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया। गोया यूं कायनात की इब्तिदा का मरहला सामने आता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अहादीस में ये भी बयान होता है कि एक मर्तबा यमन से आने वाले वफ़द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और ये बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम के ज़रिए हर आने वाली बात महफूज कर दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनाचे कलम ने फ़ौरन क़यामत तक पेश आने वाली हर चीज़ तहरीर कर दी। ये सब अल्लाह ताला के अज़ली इल्म का इजहार था, जो उसके हुक्म से लौहे महफूज पर सब्त हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी गई थीं और उस वक्त भी अर्श पानी पर था। इन रिवायात से ये बात वाज़े होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर उस पर अर्श कायम हुआ,
اس کے بعد قلم اور لوح محفوظ کا مرحلہ آیا اور پھر رفتہ رفتہ کائنات کی باقی تخلیق مکمل ہوتی چلی گئی۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی تخلیق کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کی مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کے دن درخت اگائے، منگل کو تکلیف، بیماریوں اور آزمائشوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو وجود بخشا، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا اور جمعے کے دن عصر کے بعد سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کے مراحل میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، مگر نسل انسانی کے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ ناظرین، جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ عقل رکھنے والی مخلوقات میں فرشتے پہلے، جنات دوسرے اور انسان تیسرے درجے پر آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الحجر میں ذکر ملتا ہے کہ جنات کو پہلے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال قبل جنات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ اسی زمین پر آباد تھے، مگر وقت کے ساتھ فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے اور ناحق خون ریزی میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا گیا۔ جن اور فرشتوں کے درمیان شدید معرکہ ہوا، جس میں جنات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ جان بچانے کے لیے سمندری جزیروں، جنگلات اور پہاڑی علاقوں کی طرف نکل گئے اور زمین کے آباد حصوں سے ہٹا دیے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی اکثریت انہی ویران مقامات میں رہتی ہے۔ معزز ناظرین، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی اور وہ مٹی کہاں سے حاصل کی گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ کوئی والدہ تھی اور نہ ہی کوئی والد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست مٹی سے وجود بخشا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی جمع کریں۔ چنانچہ وہ آسمان سے اترے اور جب زمین سے مٹی لی تو پوری زمین کی سطح سے مختلف اقسام کی مٹی ان کی مٹھی میں سمیٹ آئی۔ اس مٹی میں گوناگو رنگ اور کیفیتیں شامل تھیں، کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں سرخ اور کہیں زرد، کچھ نرم تھی اور کچھ سخت، کہیں میٹھی، کہیں کڑوی، کہیں نمکین اور کہیں بے ذائقہ۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ ملایا گیا۔ ایک مدت تک گوندھنے کے بعد وہ چپکدار بن گئی۔ پھر مزید وقت گزرنے پر وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ بعد ازاں جب وہ خشک ہوئی تو بجنے والی اور کھنکنے والی مٹی بن گئی۔ اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر تیار کیا گیا اور اسے جنت کے دروازے کے قریب رکھا گیا۔ فرشتے اس نئے اور انوکھے قالب کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، کیونکہ ایسی صورت انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جسم میں روح داخل کی گئی۔ جب روح ناک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک آئی، زبان تک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، جس پر رب کریم نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اے آدم، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں سرایت کر گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند عظیم امتیازات عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ انہیں اپنی خاص توجہ اور رحمت سے پیدا فرمایا، دوسرے یہ کہ ان میں روح پھونکی، تیسرے یہ کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور چوتھے یہ کہ تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا۔ مختلف روایات میں بیان ہوتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا اور اپنی طویل عبادت اور ریاضت کے باعث فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ اسے ان میں نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ اس کی عبادت کا یہ ہمہ عالم تھا کہ زمین اور آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم آیا تو اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ یوں اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی لمحے نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ بعض قدیم روایات میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان نے حسد اور نفرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی طرف تھوک دیا، جو ناف کے مقام پر لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی وہاں سے نکالی، جس کے باعث ناف کی شکل بن گئی، جو آج بھی انسان کے جسم پر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا۔ کتے کی تخلیق کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔
बाज़ के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो शैतान ने जंगली जानवरों को बरगलाया कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएं। इस मौका पर अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा फरमाया जो उनकी हिफाजत का ज़रिया बना। यूं कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश इंसान के ज़मीन पर आने के फ़ौरन बाद हुई। हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो पूरी ज़मीन से जमा की गई थी। इसी वजह से उनकी औलाद में रंग, ज़बान और मिजाज का तनव्वु पाया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद बयान की जाती है, जबकि आपको खलीफतुल्लाह और सफ़ीउल्लाह के अलक़ाबात भी दिए गए। आप अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आपने तकरीबन 960 बरस की उम्र पाई और वफ़ात के वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी थी, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर ज़मीन को आबाद कर चुकी थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर यह हकीकत दोहराई गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से की गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में क़याम का हुक्म दिया तो तन्हाई के बायस आपके दिल में उदासी पैदा हुई। इस हालत में रब्बे कायनात ने आप पर नींद तारी फरमा दी और इसी नींद के आलम में आपकी बाईं जानिब की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक निहायत हसीन और दिलकश खातून को अपने करीब बैठा पाया। ये मंजर देखकर आप हैरान हुए और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ताकि आपको सुकून, उन्स और क़ल्बी राहत नसीब हो। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारें और रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से बेशुमार मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या कुरान के उन अजीम असरार में शामिल है जिनमें बेशुमार नसीहतें और इबरतें पोशीदा हैं। इनमें से चंद अहम नुकात ये हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा फरमाया। पहला तरीक़ा ये है, मर्द और औरत के मिलाप से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, जैसा कि आम इंसानों की पैदाइश होती है और कुरान में इसकी सराहत मौजूद है। दूसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। तीसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक औरत से इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बग़ैर बाप के दुनिया में आए। चौथा तरीक़ा ये कि ना मर्द हो ना औरत, बल्कि बराह रास्त मिट्टी से इंसान को तख्लीक किया गया और ये शरफ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। इन चारों सूरतों से ये हकीकत वाज़े होती है कि अल्लाह ताला किसी एक तरीक़े का पाबंद नहीं, बल्कि वो जिस तरह चाहे तख्लीक फरमाने पर कादिर है। इस तनव्वु के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, हिकमत और तख्लीकी अज़मत को ज़ाहिर फरमा दिया। अगर सिर्फ एक ही तरीक़ा होता तो मर्द या औरत या दोनों मिलकर ये गुमान कर सकते थे कि इंसान की पैदाइश उनके बग़ैर मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला ने तमाम अंदाज़ अपनाकर ये हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो हर शय पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और जिसे चाहे जैसे चाहे पैदा करता है। नाज़रीन, अब एक और सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फ़ासले क्या थे। इस बारे में ना कुरान में क़तई तफसील मिलती है और ना सही अहादीस में। ताहम बाज़ तारीख़ी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फ़ा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1742 बरस हज़रत में डाल दिया गया था। इस दौर में जद्दा और श्रीलंका के दरमियान फासला तकरीबन 200 मील के करीब बताया जाता है। कुत्ते की तख्लीक के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज़ के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो शैतान ने जंगली जानवरों को बरगलाया कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएं। इस मौका पर अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा फरमाया जो उनकी हिफाजत का ज़रिया बना। यूं कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश इंसान के ज़मीन पर आने के फ़ौरन बाद हुई।
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو پوری زمین سے جمع کی گئی تھی، اسی وجہ سے ان کی اولاد میں رنگ، زبان اور مزاج کا تنوع پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد بیان کی جاتی ہے، جبکہ آپ کو خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ کے القابات بھی دیے گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے تقریباً 960 برس کی عمر پائی اور وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 کے قریب ہو چکی تھی، جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل کر زمین کو آباد کر چکی تھی۔ معزز دوستو، قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر یہ حقیقت دہرائی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں قیام کا حکم دیا تو تنہائی کے باعث آپ کے دل میں اداسی پیدا ہوئی۔ اس حالت میں رب کائنات نے آپ پر نیند طاری فرما دی اور اسی نیند کے عالم میں آپ کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک نہایت حسین اور دلکش خاتون کو اپنے قریب بیٹھا پایا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو سکون، انس اور قلبی راحت نصیب ہو۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اطمینان سے زندگی گزاریں اور رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن کے ان عظیم اسرار میں شامل ہے جن میں بے شمار نصیحتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے چند اہم نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مختلف طریقوں سے پیدا فرمایا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مناسب لباس کا انتظام کیا اور ان کی اولاد کو عزت اور کرامت سے نوازا اور بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 نے ایک مرتبہ اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی اور دوسرے کی نہیں۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تمہارے دل میں تقوی نہیں، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور؟ آخر کار اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یوں دنیا میں پہلا انسانی قتل واقع ہوا اور قاتل نے اپنے بھائی کو مارا۔ قتل کے بعد اسے سمجھ نہیں آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا تاکہ قابیل اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ سیکھ سکے۔ قابیل نے کوے سے سبق سیکھا اور پھر اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ قاتل کا نام قابیل اور مقتول کا نام حابیل تھا۔ حابیل پہلا انسان تھا جس نے بنی آدم میں قتل کا عمل انجام دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے پر بہت رنجیدہ اور افسردہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حابیل کی موت کے بعد وہ بے قرار تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں ایک بیٹے سے نوازے گا جس کی نسل سے آنے والے وقت میں پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے قتل کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام شیت رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں۔ بیٹے اس خواہش کو پورا کرنے نکلے، لیکن راستے میں انہیں فرشتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن، خوشبو، کلہاڑے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے بیٹوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر کھودی اور ان کی تدفین کی تیاری مکمل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیت علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ سکھایا اور آپ علیہ السلام نے یہ نماز ادا کی۔ تاریخ الکتب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال تھی اور انہیں جبل ابو قبیس کے غار میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد انتقال فرما گئیں اور ان کے ساتھ دفن ہو گئیں۔
अल्लाह ताला हम सब की खताएं माफ़ फरमाए। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़बान अरबी थी, मगर ज़मीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सरियानी ज़बान अता की गई। तारीख़ी हवाले ये भी बताते हैं कि जज़ीरा सीलोन यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है जो बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7,300 फुट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से तकरीबन 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए अक्सर लोग रात के वक्त सफ़र करते हैं और ऊपर पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। यहाँ एक स्याह सख्त पत्थर में दाएं पांव जैसा एक निशान महफूज किया गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 फुट और चौड़ाई 2 फुट बताई जाती है। इसी बिना पर बाज़ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस नक्श से मंसूब शख्सियत का कद बहुत बुलंद होगा। इस मकाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। मुसलमान इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुधा का निशान कहते हैं, जबकि हिंदू रिवायत में इसे शिव से जोड़ा जाता है। बुद्ध मत की कदीम कुतुब में भी इस कदम का जिक्र मिलता है। अप्रैल के महीने में यहाँ ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और मकामी ज़बान में इस मकाम को सिरीपादा कहा जाता है। तारीख़ी तहरीरों में ये भी मिलता है कि सिकंदर आज़म और मशहूर सय्याह इब्ने बतूता ने भी इस जगह का सफ़र किया। इब्ने बतूता अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि उन्होंने श्रीलंका के बादशाह से कदम शरीफ की ज़ियारत की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो बादशाह ने उनके लिए सवारी, खुद्दाम, रहनुमा, जोगी, ब्राह्मण और मुहाफ़िज़ मुकर्रर किए, जो उन्हें पहाड़ तक ले गए। उनके बयान के मुताबिक चीन से आने वाले ज़ायरीन भी यहाँ हाज़िरी देते थे और ये भी मशहूर था कि एक ज़माने में कुछ चीनी ज़ायरीन कदम के अंगूठे के पत्थर का एक हिस्सा अपने साथ ले गए थे। कदम के आसपास पत्थर में कई गड्ढे बने हुए हैं जिनमें हिंदू ज़ायरीन सोना, जवाहरात और मोती डालते हैं। मकामी लोगों में ये बात मशहूर है कि हर शख्स को कदम का साइज़ अपने ईमान के मुताबिक दिखाई देता है। वाज़ेह रहे कि कुरान या सही अहादीस में इस कदम के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। आगे ये भी बयान किया जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उनका पहला खाना और लिबास क्या था। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 60 या 100 बरस तक जन्नत में मुकीम रहे और इस मुद्दत में उन्हें जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने से मना नहीं किया गया था, सिवाय उस एक ममनू दरख्त के। शैतान अब उन दोनों का अलानिया दुश्मन बन चुका था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठें। चुनाचे उसने उनके दिलों में वसवसे डाले ताकि वो चीज़ें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं ज़ाहिर हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम इसे खाकर फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल न हो जाओ। इन बातों ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोच में डाल दिया। फिर शैतान की बार बार की चालों ने असर दिखाया और उसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल चखने पर आमादा कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम इस दरख्त का थोड़ा सा हिस्सा ले लें तो क्या हो जाएगा? आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जिससे हमें रोका गया है? इब्तिदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल राज़ी न हुए, मगर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बिल आखिर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अभी दोनों ने उस फल को पूरी तरह चखा भी ना था कि उनकी पर्दापोश चीज़ें एक दूसरे पर ज़ाहिर हो गईं। घबराहट और नदामत के आलम में वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म ढांपने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई और फरमाया गया कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये निदा सुनी तो खौफ इलाही से कांप उठे और आजिज़ी इनकिसारी के साथ अपनी खता का एतराफ़ करते हुए अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, हमसे बड़ी लग़ज़िश हो गई है। अगर तूने हम पर रहम न फरमाया और हमें मुआफ़ न किया तो हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम एक मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे, जहाँ तुम में बाहमी आजमाइशें होंगी, वहीं तुम्हारी ज़िंदगी होगी, वहीं मौत आएगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। चुनाचे दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, यहाँ ना फ़रिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और ना कोई इबादतगाह दिखाई देती है।
जैसी आसमान में बैतुल मामूर नजर आती थी जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां निशान बताए गए हैं वहां इबादत का मरकज़ कायम करो और उसी के मुताबिक बंदगी अंजाम दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लाने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहनुमाई के लिए रवाना हुए और उन्हें उस मकाम तक ले आए जहां ज़मीन की इब्तदा हुई थी, यानी वो जगह जहां पहले झाग था और फिर वहीं से ज़मीन फैल गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7 ज़मीनों में बुनियाद रखी और फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से उसे मजबूत किया। कोहे तूर, कोहे लबनान, कोहे जूदी, कोहे तूरे जीता और कोहे रा। बुनियाद मुकम्मल होने के बाद चारों तरफ दीवारें भी खड़ी की गईं। इस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते और तवाफ़ करते रहे, मगर वो इंतहाई शर्मिंदा और अफसुर्दा थे। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने भी उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा था। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी गिरियाजारी पर रहम फरमाया। फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह की तरफ से उनकी मुआफ़ी की खुशखबरी सुनाई। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बख्शिश तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि मैंने उन्हें अभी पैदा नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब आपने मुझे पैदा किया तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी वजह से मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है वो सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सच कह रहे हो और तुम्हारी तौबा कबूल कर ली गई है, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। एक और रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को मखसूस दुआई कलिमात सिखाए, जिनके ज़रिए उन्होंने मुआफ़ी तलब की और जुमे के दिन उनकी तौबा कबूल हुई। खुशी के आलम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरबसजूद होकर शुक्र अदा करते रहे। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का ले गए, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को दीवार में नस्ब किया और उसके गिर्द तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जबल अरफात ले गए, जहाँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मौजूद थीं, मगर तवील जुदाई और हालात की वजह से दोनों एक दूसरे को फौरी तौर पर पहचान न सके। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतारिफ़ करवाया और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर पहली मुलाकात हुई। मुख्तसर ये कि तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा और तूफ़ान के बाद वो मकाम एक बुलंद टीले की सूरत इख्तियार कर गया, मगर लोग फिर भी वहाँ आकर दुआएं करते और बरकत के लिए आते। वो जगह आखिरकार एक बुलंद टीले की शक्ल इख्तियार कर गई, मगर लोग फिर भी उसके पास आकर दुआएं करते और बरकत तलब करते। ये हालत काबा की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कायम रही। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा यहाँ आए और यहाँ आबाद हुए, तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की इमारत की तामीर करें। काबा की हुदूद का तयन एक मखसूस तरीके से किया गया। एक बादल का टुकड़ा भेजा गया जिसके साए से मकाम की हद मुतय्यन की गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से एक ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी ख़त के मुताबिक बुनियाद रखी, तो काबा की शक्ल वाज़ेह हो गई। फिर उस पर इमारत बनाई गई और उसकी बुलंदी 9 हाथ मुकर्रर की गई। खाना काबा के अंदर एक मखसूस संदूक बनाया गया ताकि जो भी नजराना या तोहफा आए उसे इसी में रखा जा सके। काबा के दरवाजे इब्तिदाई तौर पर 2 थे, एक दाखिले के लिए और एक निकलने के लिए। तामीर के दौरान 2 थे। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने 3 पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल किया। बाद में इमारत में कुछ तब्दीलियाँ की गईं, उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई और दरवाज़ों की तादाद कम करके 1 कर दी गई। वक्त के साथ साथ कई और छोटी बड़ी तब्दीलियाँ भी वाक़ होती रहीं। अब आते हैं उस अहम बात की जानिब जिस पर तवज्जो मरकूज़ है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किस पैगंबर का तज़किरा मिलता है। जिन्नात जो अल्लाह की मखलूक हैं, इंसान की तख्लीक से भी पहले पैदा हुए थे। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल कबल पैदा हुए थे। जिन्नात के दरमियान भी पैगंबरों को भेजा गया था। रिवायत में आता है कि एक शामी शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और सवाल किया कि क्या अल्लाह ने जिन्नात की हिदायत के लिए किसी पैगंबर को भेजा। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, एक पैगंबर जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन इन जिन्नात ने उसे कत्ल कर दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि जिन्नात भी मुकल्लफ और फ़राइज़ के हामिल हैं और उनकी हिदायत के लिए भी पैगंबर भेजे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए